हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मूल बिंदु से जाने वाले उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धन भागों से ए लंबाई के अंतःखंड काटता है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो वर्ग के समीकरण से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम वर्ग के मानक समीकरण लिखेंगे जो कि हमारी होती है एक्स माइनस एच की घात दो प्लस वाई माइनस के की घात दो बराबर आर की घात दो। जहाँ हमारा केंद्र है वो है एच कोमा के और हमारी जो त्रिज्या है वो है आर। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है जो अक्षों के साथ धन भागों से ए लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो सबसे पहले हम वर्त बनाते हैं। ये हमारा वर्त है जो कि मूल बिंदु से जाता है। तो हमारा जो मूल बिंदु है वो होगा ओ। ये बिंदु हमारा ए एक्स एक्स पे जहाँ से वर्त जाता है तो ये हमारा एक्स अंतःखंड हो जाएगा। ये प्रश्न में जो लंबाई दी गई है वो हमें दी गई है ए, तो ओ ए बराबर ए हो जाएगा। इसी तरह ये बिंदु हमारा बी है जो कि हमारा वाई अंतःखंड है जो कि ओ बी है। वो भी हमारा ए के बराबर है क्योंकि उसने प्रश्न में कहा गया है कि जो अक्षों के धन भागों से ए लंबाई के अंतःखंड काटता है। तो ओ भी हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो भाई, केंद्र की बात करते हैं। ये वर्त का केंद्र है सी। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है क्योंकि ए ओ और ओ भी है वो हमारी जीवाएं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ओ ए व ओ बी जीवाएं हैं। तो देखो भाई, यहाँ से अब ये समद्विभाजित करता है तो हमारे पास इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ डी और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ ई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ डी जो कि ओ ए का आधा होगा क्योंकि समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये ओ बटा ए बटे दो। तो अब हम बात करते हैं ओ ए की। तो ओ ए हमारे पास आ जाएगा ओ बी बटा में दो, तो बराबर आ गया ए बटे में दो। तो ये हमारे पास ए बटे दो आ गई, तो ये भी ए बटे दो होगी। यहाँ से हमारे पास ओ ए बटे दो है तो ये भी हमारे पास ए बटे दो होगी। तो यहाँ से हमारा जो केंद्र है वो हो गया ए बटे दो कोमा ए बटे दो क्योंकि एच और के मान है वो हमारे पास है ए बटे दो है। अब हम बात करते हैं त्रिज्या के लिए। तो देखो, हम केंद्र को मूल बिंदु ओ से मिला देते हैं। ये हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ से एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ई सी। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ ई सी में। तो देखो, समकोण त्रिभुज में हमारी एक प्रमेय लगती है कर्ण की घात दो बराबर आधार की घात दो प्लस लंब की घात दो। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो कर्ण है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा है वो कर्ण होती है। तो कर्ण है हमारा ओ सी जो कि हमारी त्रिज्या है आर। तो यहाँ लिखेंगे भाई ओ सी की घात दो बराबर यहाँ से हमारे पास जो आधार है, देखो भाई आधार है वो हमारा हो जाएगा इसके लिए ओ ए। तो ओ ई है वो हमारे पास है ए बटे दो है क्योंकि ये रहा हमने यहाँ निकाला था ओ ई बराबर ए बटे दो और सी ई भी हमारे पास ए बटे दो है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए बटे दो की घात दो प्लस ए बटे दो की घात दो। तो ओ सी है वो हमारी त्रिज्या होगी। तो आर की घात दो बराबर है ए की घात दो बटा में चार प्लस ए की घात दो बटा में चार। तो आर की घात दो बराबर चार प्लस आ जाएगा तो ए की घात दो प्लस ए की घात दो। तो यहाँ से आर की घात दो बराबर आ जाएगा दो ए की घात दो बटा में चार। दो से काटेंगे तो दो दूनी चार। तो यहाँ से हमारा आर की घात दो का मान आ गया ए की घात दो बटा में दो। तो अब देखो भाई, हम वर्त की मानक समीकरण निकालेंगे जो कि वर्त की मानक समीकरण होती है हमारी एक्स माइनस एच की घात दो प्लस वाई माइनस के की घात दो बराबर आर की घात दो। तो हमारा जो यहाँ से केंद्र आया था वो आया था ए बटे दो कोमा ए बटे दो। तो यहाँ से मान रखेंगे एक्स माइनस ए बटे दो की घात दो प्लस वाई माइनस ए बटे दो की घात दो बराबर आर की घात दो का जो मान है वो आया ए की घात दो बटा में दो। तो अब देखो, यहाँ हमारा सूत्र लगेगा ए माइनस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो प्लस ए बटे दो की घात दो माइनस दो गुणा ए बटे दो गुणा एक्स प्लस वाई की घात दो प्लस ए बटे दो की घात दो माइनस दो गुणा ए बटे दो गुणा वाई बराबर आ जाएगा ए की घात दो बटे दो।
तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स। यहाँ भी हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस ए वाई प्लस एक की घात 2 है तो एक की घात 2 ही हो जाएगा, बटा में 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हमारा आ जाएगा एक की घात 2 बटे 4 बराबर एक की घात 2 बटा में 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस ए एक्स माइनस ए वाई। यहाँ से देखो भाई यहाँ लेस है वो हमारा 4 आएगा तो एक की घात 2 प्लस एक की घात 2 बराबर है एक की घात 2 बटा में 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस ए एक्स माइनस ए वाई प्लस एक की घात 2 प्लस एक की घात 2 हमारे पास आ जाएगा 2 एक की घात 2 बटा में 4 बराबर एक की घात 2 बटा में 2। तो यहाँ 2 से कटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस एक की घात 2 बटा में 2 बराबर एक की घात 2 बटा में 2। तो यहाँ एक की घात 2 बटा में 2 से एक की घात 2 बटा में 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस ए एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। ये वर्त की समीकरण है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।